कुछ न सूझा, जिसके मन में प्यार बहुत था, प्यार बहुत था, मुझसे थोड़ा थोड़ा एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा, बदल बदल के तूफान आए, आँचों भर के कि आंसू आए, लेकिन इसने प्यार का दामन हाथों से थोड़ा थोड़ा एक हंस का जोड़ा, एक हंस का जोड़ा। Take it away. इसने दिए प्यार को प्यार। आप देख रहे हैं झरोका। हमारे मेजर स्पॉन्सर्स हैं राम्स ग्रुप्स ऑफ कंपनी और राम्स क्लीनिंग, हाकोट ओटाहू के शेख मुस्तार, मॉडर्न ड्राइविंग स्कूल पापा टोए टोए, फूड फॉलेस ओटाहू, स्टैंडर्ड मोटर्स ओकलैंड, ऑल इन वन बिल्डर्स और ऑल इन वन किचन। फिजी के स्पॉन्सर्स में केकेस हार्डवेयर, फेयर डील ट्रांसपोर्ट, चंस एंटरटेनमेंट लिमिटेड, वर्ल्ड मैक्स टीवी और रेडियो तराना 1386 AM। स्वागत कर लेते हैं झरोका के ये कार्यक्रम में। साथियों, झरोका नामक ये कार्यक्रम, झरोका विद प्रकाश, आप रूबरू देख रहे हैं। और ऐसे में विशेष तौर पर हम गांव-गांव में जाते हैं, फिजी के हर एक कोना में जाते हैं और ऐसे वृद्ध लोग से भी कुछ हम बातचीत करते हैं। आज हम राउंड द आइलैंड टूआ में लोटोका शहर पहुंच चुके हैं। और लोटोका शहर में जब हम आए तो किसी से हमने पूछा कि हमें कुछ बुजुर्ग लोग के चाहिए बात करने के लिए, तो सबसे पहला नाम आया है शिव नारायण हरि प्रसाद। और ये पेशे से मास्टर थे, अभी भी
कुछ काम करते हैं, लेकिन चले सबसे पहले स्वागत करते हैं झरोका टीवी पे। मास्टर जी आपको नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। मास्टर जी आप अपने कुछ पीढ़ी के विषय में समझाएं, आपके पिता कौन थे, कब आए, आप अपने विषय में बताएं कि किस साल से शुरू किया स्कूल, कहां से कहां, अपनी कहानी। धन्यवाद प्रकाश जी। प्रकाश जी आए हुए हैं एक साथी को लेकर और हम बैठे हुए अपने पोछ में, घर से बाहर है, पर अब ये लोग तैयारी किए। प्रकाश जी का आगमन यहाँ हुआ मेरे घर पर एक रोज पहले, और इन्होंने मुझसे कहा कि कुछ बातें करेंगे और मुझसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो जो पहला सवाल इन्होंने कहा मैं बारे में, तब मेरे पिताजी का जन्म नाबुआ में हुआ। नाबुआ में फर्स्ट मार्च 1903 में हुआ। पिताजी मेरे अभी इस समय नहीं है, अगर होते तो वो 100 साल से ऊपर 15 पे आ जाते। अच्छा, वहाँ पर उनका जन्म नाबुआ में हुआ और अभी तक हमारे परिवार के लोग वहाँ 100 साल से ज़्यादा समय हो गया रहते हैं। अपनी वो पहले वो धान की खेती करते थे, अभी धान की खेती उतनी नहीं है, पर अब नाबुआ में नाबुआ के बारे में जब बतलाऊँ मैं, तो नाबुआ हम सुबह से नाव द्वारा आते थे। 3 शिलिंग 3 शिलिंग्स देते थे। और वहाँ पर एक नई टोनी पुल है अभी भी, और वो पुल क्या है अभी ऐसे ताक रहा, लकड़ियाँ इधर टूटी हुई हैं, बाए हुए, अब उसको काम में नहीं लाते हैं। मेगा वहाँ से बिल्कुल सामने दिखलाई देता है। और अब मैं एक छोटेपन की बात बता रहा हूँ, 13 साल 14 12 23 हम आते थे। और नाबुआ वास्तव में हम आते थे बोट पर, और 2 नाव थे, एक रोंगोबुका था, एक कौनी टोनी। रोंगोबुका अगर सुबह से चले तो कौनी टोनी इधर से जाए, और रास्ते में मिले चाहे किसी को जानो चाहे नहीं, बस हाथ हिला दो, सलूट मार दो कि मालूम पड़े कि सब जान पहचान के नित्य बोट चलते थे। और सुबह के जहाँ पर अभी टप्पू की बड़ी टप्पू का महल है, दुकान है कि बिजनेस सेंटर, वही उसी पुल के पास से नम्बुकड़ा। तो मतलब नाबुआ से सुबह आप पंथ में जाते थे कि बहुत छोटा था जिसमें 20-25 लोग बैठते थे। जब रोज नित्य का काम था। 10 बजे चले तो 3 घंटे में वो नाव यहाँ पहुँच तब पहुँचा था। तब जब वो रीफ के नज़दीक से और तट के नज़दीक से जब वो नाव जाती थी, अच्छा, तो वहाँ मेरे जो फूफा के लड़के थे, वो लोग चौवा चढ़ाते थे, तो हम लोग 2-3 भाई सलूट मारते हुए जान जाते थे। वो पैदल आकर बड़े मजे आ जाए यहाँ पर, बस सब लाद के हम लोग ऐसे पैदल चलते चलते कोस्ट पर किनारे चलते चलते एक डैम को पार करते, डैम वो अभी तक वो डैम है, वहाँ पार करके खेत में जाते थे। फिर मेड़ होते होते अपने वहाँ पर मेरे फूफा जी रहते थे। बता दें उनके 6 बेटे थे और एक बेटी थी, सब मुझसे बड़े थे। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरी फुआ का जो बड़ा बेटा था मेरे पिताजी से भी, मेरे पिताजी का जन्म मतलब फुआ के भगवान की कृपा हुई, फुआ को एक पुत्र पैदा हुआ, नटोला बोलते। अच्छा, उसके बाद में मेरे फुआ का भाई संसार में आया। हाँ, मेरे पिताजी आए और दादा मेरे थे पहले से, तो 3 में थे, फुआ और वो रामसुख मेरे दादा, और तो परमात्मा की कृपा से 6 लड़के और 1 लड़की फुआ के, और मेरे दादा के पास 4 लड़के 3 लड़कियां, मेरे पिता के पास आगे चल के 6 बॉयज और 6 बच्चे लड़के और 3 बेटियां हुई। संसार में सब संसार की रीति है और ये बड़ी पुरानी बात है।
पुरानी बात है। ऐसे होते 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 तब हम नाबुआ आते थे, वहाँ पर हर समय बिता के मछली मारते थे, कुछ धान भी बोते थे। धान की खेती बहुत भारी नाबुआ में उस समय थी, और आबादी बहुत नहीं थी, और रास्ता जुटा नहीं था, अभी जुटा नहीं था। अच्छा, तब बाद में ये जब तक प्राइमरी वाली हुई बात हुई, पर प्राइमरी बात से पहले मैं बतला दूं, उस समय 925 का मेरा जन्म है, जब 25 का जन्म है तो 31 6 ईयर बाद कहीं जाना चाहिए। तब उस समय पाठशालाएं बहुत नहीं थी, एक गवर्नमेंट स्कूल था, और फिर बाद में गुरुद्वारा वालों ने सोचा कि क्या करें। गुरुद्वारा वालों ने सोचा कि लड़कों को शिक्षा दे। वहाँ पे एक आ गए, एक इंडियन टीचर हिंदुस्तानी और एक पंजाबी, वो डिसिप्लिन के लिए और इंग्लिश टीचिंग के लिए, मैथ, एक हिंदी के लिए एक और आगे। अच्छा, गुरुद्वारा पर हमारी पढ़ाई होने लगी, कुछ पैसा नहीं देना पड़ता, स्कूल नहीं रहा ना, एक स्कूल नजदीक में, एक पाठशाला थी नजदीक में, पर वहाँ हम नहीं जाते, हम लोग पूरा चढ़ के सीढ़ी। और सबसे गुड़ की बात ये है, ये गुरुद्वारा वाले ग्रंथ बात करते ग्रंथी, और एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए आप देखेंगे श्लोक, एक एक सीढ़ी पर अभी तक श्लोक लिखे हुए हैं, और अब उसको काम में नहीं आते। हम सीढ़ी चढ़ते जाते थे, पढ़ते, और गुरुमुखी हम लोगों को सिखलाई गई थी, तो हम गुरुमुखी भी पढ़ते थे। अब तो आउट ऑफ रोड हो गया, आउट ऑफ उसका कोई काम नहीं अभी है, गुरुमुखी पढ़ते नहीं, यूज नहीं करते। पर वहाँ पर हिंदी का ज्ञान उन्होंने दिया। मेरे पास जो हिंदी का ज्ञान है, स्वर और व्यंजन का, और हिंदी के मात्रा का वही का है। अच्छा, इंग्लिश का वही का है, मेरा मैथमेटिक्स वही का है। बड़े डांट के पढ़ाते थे, कभी चटाका लगाते थे, बड़े बड़े बड़े। उस समय की बात ऐसी थी, कोई कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं कर सकता था। तब हम पढ़ते थे वहाँ, और या रविवार को जब जाना पड़ता रहा वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब के पाठ सुनने, तब पगड़ी बांधते थे, कभी पिंक, कभी ऑरेंज, कभी कैसा। अच्छा, ऐसे बांधते थे, तब भाग देखते थे। और अभी तक मेरी आदत, वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब के जाके माथा टेकने के बाद अगर मैं लौटता हूँ, मैं कभी अपने बैक को करके उधर से नहीं, ऐसा लौटूंगा पीछे। आज तक मेरी आदत है, यहाँ लौटूंगा मैं भी, वो सब देखते हैं। अच्छा, तब वहाँ पे पढ़ाई हुई, उसके बाद में क्लास 3 के बाद में क्लास 4 में जाके यहाँ गया मैं। ऐसे वो जो गवर्नमेंट स्कूल था, वो गवर्नमेंट चलाती थी। हाँ, नहीं, ये वाला समूह बात है। नाबुआ तो अभी नाबुआ भी छोड़े, नाबुआ में तो जन्माला पिताजी हो गए, तो ये बात की बात है। अच्छा, नाबुआ में तो मैं समझता हूँ एक बात बड़ी अजीब है, नाबुआ में उस समय बन के कुछ नहीं बनता था, हम लोग सुबह से लेके आते थे। और उस समय फ्लोरिन रहा, एक फ्लोरिन बोले 2 शिलिंग्स, उसमें 24 पेजेस होते थे। तो हम जाते थे चाय के पास, 24 मैं लाता था, मेरे भाई भी 24 हम लोग लाते थे। बड़े आनंद की बात थी। यहाँ भाभी आती 3-3, 4-4, तो वो लोग उन लोगों बस लाल चाय बनाए, लाल चाय बनाए, सब हम भाई लोग बैठ के, हमारे भाई हम लोग बैठ के, 6 भाई उनके वो थे, हम लोग बैठ के साथ में बड़ा आनंद लेते थे। और ये ऐसे आनंद मनाकर वहाँ से लौट जाते थे। फिर ये जो रास्ता खुला, अच्छा, तब मेरी प्राइमरी की शिक्षा वहाँ अब गवर्नमेंट स्कूल में हुई। मैंने जब वहाँ पे भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन था, तब उसको मैंने पास किया, तब मुझे मौका मिला मारिस्ट ब्रदर्स में, और वो कैथोलिक कंट्रोल रहा, कैथोलिक का। और तब वहाँ पर उस समय नंबर लिखा, सिर्फ 30 बच्चे फेस्ट में, बड़े मेरे साथ में रहे परिवार के मोती टीकाराम, हाँ, वो एम्बोट्समैन थे फिजिक्स, वो रहे, और बड़े बड़े और लोग रहे जो डॉक्टर बन गए, क्या बन गए। तब यहाँ पर जब मैंने शिक्षा प्राप्त की, फिर बाद में मारिस्ट में जब गए, तो मारिस्ट में तो जाते उसमें इंग्लैंड का एग्जाम रहा, एक जूनियर कैम्ब्रिज रहा और सीनियर कैम्ब्रिज रहा। तो दोनों एग्जामिनेशन मैंने जब पास किए, अच्छा, ये 44 के समय आया, मेरे पास अभी भी तस्वीरें कुछ रखी हुई है भीतर। तब उस तस्वीर में आज तक
जो बच्चे हैं 1944 के, उसमें से परमात्मा की बड़ी कृपा मैं ही खाली अभी हूँ संसार में। हाँ, 93 पर, और सबको संसार भगवान ने बुला लिया। अभी जल्दी फिजी टाइम्स वाले आए थे, उनको मैंने दिया, और 30 जुलाई 2018 को छापा 1.25 पेज उन्होंने मुझे दिया, उसमें मैंने और कुछ कहा। अच्छा, तब यहाँ की बात हम बताए प्रकाश जी, क्या हुआ जब पढ़ रहे थे उस समय चिट्ठी आई है कि कहाँ से, उस समय बोलते थे एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, एक चिट्ठी आई। तो ब्रदर तो रहते थे, 3 ब्रदर्स थे, एक एंथनी था, एक पीटर था, एक लेम्बर्ट, 3 लेम्बर्ट सीनियर था। अच्छा, ये लोग अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ाते। वहाँ उन्होंने चिट्ठी पढ़ी और बताया, देखो कौन कौन बच्चे ट्रेनिंग टीचर बनना चाहते, ट्रेनिंग। तब मैंने हाथ उठा लिया, कुछ और हाथ उठाए, तब पढ़ा, उन्होंने बताया देखो इसमें बहुत भारी एक कोर्स है, क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स के बारे आप लोगों को जाना पड़ेगा WW टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उस समय एक WW टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन था। अभी मैं कैथोलिक हमको दे रहे हैं, वहाँ पंजाबी भाइयों ने दिया, यहाँ पर गवर्नमेंट ने दिया, फिर यहाँ एजुकेशन में कुछ और मैंने जेब भर लिया एजुकेशन का किया। और तब यहाँ से मैथमेटिक्स सब सीखते थे। मुझे मौका मिला, तब वो क्रैश कोर्स में ऐसे था कि टीचर्स को 5th ग्रेड लवस्ट्रा, 5th से 4th पास करो, 3rd पास करो, 2nd 1। तो हम लोग को उसने आश्वासन दिया और थोड़ा प्रोत्साहित किया कि ऐसे तुमको हम क्रैश कोर्स देंगे, 5th वाला ग्रेड नहीं, तुम 4th में निकलोगे और 1 साल का कोर्स मिलेगा। तब हम लोग हाथ उठा दिए। वहाँ बोर्डिंग है मेथडिस्ट का, नदी में नहाते थे और अपना कपड़ा धोते थे और यहाँ खाना खाते थे। ये सुबह में? हाँ, ये चला गया नौसरी, अब चला गया नौसरी, हम लोग ठीक ना, वो ट्रेनिंग पे चला गया यहाँ से सुबह से। बस यहाँ की एक बात बताए, ये जो स्कूल की बात है, हमारे पास ग्राउंड भी नहीं था उस समय। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बता रहे कैथोलिक का सुबह, हाँ, लालक के पास में। तो हम लोग पैदल चलते थे, पैदल जाते जाते टुरे के रास्ते से एल्बर्ट पार्क में जाके सोका चाय खेलो, क्रिकेट खेलो, वॉलीबॉल, सब वही खेल होता रहा, हॉकी सब, क्योंकि उनके पास ग्राउंड नहीं था। और आज वो लोग शिफ्ट हो गए हैं कहाँ पे, फ्लैग स्टाफ चले गए। तो बड़े आनंद की बात थी। छोटा परिवार था, छोटा परिवार, क्लास का भी 31 ऐसे रहे, कितने उसमें से चले गए अभी नहीं बतला सकता हूँ। मेरी उम्र आप देखो 93 पर है। मास्टर, आपने कहा कि पहले जब नसूरी आपका वहाँ पे गया था कोर्स करने के लिए, तो आपने कहा कि वहाँ पर शावा इत्यादि नहीं थे, आपको नदी में नहाना पड़ता था। हाँ, वहाँ जाके कपड़ा धो और नहा के आओ। अच्छा, ऐसे से रहा और लेट्रिन सब वैसे रहा, स्लेब लेट्रिन वैसा रहा, वहाँ पे ऐसे रहा। पर वो लोग हम लोगों को समय समय पर जैसे कुछ बच्चे जाके हेल्प करो किचन में, अरे बड़े आनंद की बात, खेल तमाशा सब वैसे शोका इत्यादि होता रहा, शौक बहुत ज़्यादा रहा। हमारी टीमें थी, हमारे वहाँ की छोटी टीम थी, जाते थे। और हम लोग सवेरे वहाँ के सवेरे वहाँ तो ऐसे था कि कानून था कि 6 बजे जाके पहले गार्डन में काम करो, आधा घंटा 1 घंटा काम करो, कुछ वीडिंग करो, कुछ करते रहो ना। और फिर वहाँ से पैदल बेका हॉल में, अभी बेका हॉल अभी तक है, उसको सुधारा उन्होंने, वहाँ पे नवसोरी में बेका हॉल, वहाँ बेका हॉल बोलते हैं। उस बेका हॉल में हमारे, पर उस समय लड़कियाँ नेक नहीं थी, लड़के रहे। वो बोर्डिंग भी बॉयज का बोर्डिंग था, मेथडिस्ट का। और मेथडिस्ट ने बहुत काम किया, मेथडिस्ट सब जगह स्टोरी देखो, आप देखेंगे कैथोलिक में ने किया। उस समय हमारे मेरा जन्म 25 में हुआ, 1918 में आर्य समाज ने गुरुकुल में स्थापना की, गुरुकुल स्कूल। अच्छा,
साथियों, मज़ा आ गया है आज इस कार्यक्रम मास्टर जी से हम बातचीत कर रहे हैं। चले एक छोटे से ब्रेक हो जाए। इस ब्रेक के बाद में साथियों हम एक बार फिर मास्टर जी से बातचीत करने वाले हैं। धन्यवाद। देश में 20 या 40 फूड कंटेनर्स के ट्रांसफर के लिए आपको सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, फेयर डील ट्रांसपोर्ट न्यूजीलैंड लिमिटेड। ये ऑकलैंड पोर्ट से ऑकलैंड वाइड कहीं भी आपके कंटेनर को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये वीकेंड्स में भी ऑपरेट करते हैं। बेस्ट डील्स के लिए आप कॉल करें राजेश को ऑन 021-084-4815 पर। That's 021-084-4815. Fair Deal Transport New Zealand Limited, proud sponsors of Jharokha. Hi, my name is Mustaq Sheikh, owner and operator of Harcourts Otahuhu. I have been in business for 15 years now. We have established this office to serve you with all your real estate needs. My team and I are always ready to provide you with faithful, efficient and reliable services at all times. For all your residential, commercial, property management needs, call us now. Try us out. हे बेबी, कहाँ हो? किचन में। क्या कर रही हो? बाबू, किचन में कोई और क्या करेगा यार? क्यों? बहुत कुछ हो सकता है किचन में, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए। ओए, stop it, huh? All in one kitchen. Use your kitchen for cooking and a lot more. For all your kitchen storage requirements, shop fitting, build-up tops and stone top. All in one kitchen. ये brand new kitchen के साथ kitchen renovations भी करते हैं। 2/38 Grayson Avenue, Papatoy. Call Amitesh on 0211272306. Chan's Construction Limited for all your building works, renovation, home, school, commercial property, residential property, specialized in all building works. Also manage projects from start to finish. They use top quality building materials. Also do subcontracting, licensed building works. Call Prem on 021-026-43638 या Pritesh on 022-064-3600. ये आपका हक है कि आप जाने न्यूजीलैंड का सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला इंडियन ग्रोसरी शॉप कौन सा है? फूड फॉर लेस। किचन के लिए हर किस्म का सामान जहां मिले आपको सस्ते दाम। फूड फॉर लेस है वही दुकान। इंडियन ग्रोसरीज, फ्रेश वेजिटेबल्स, पार्किंग की बड़ी जगह एंड बेस्ट प्राइस। 64 एटकिंसन एवेन्यू, ओराहू का फूड फॉर लेस। Rams Groups of Company or Rams Cleaning, Modern Driving School, Auto Transmission for all your driving requirement in Auckland. Call Muhammad Harun 092675177 या mobile 022-394-6893. Remember the phone number 092675177. Modern Driving School. गाड़ी के हर मैकेनिकल नीड्स के लिए अब नाम याद रहे, स्टैंडर्ड मोटर्स लिमिटेड, 58 लैंडस्पोर्ट क्रेसेंट एवेन्यू। यहाँ पर वॉफ, टायर रिपेयर्स, ऑयल एंड फिल्टर चेंज और जनरल मैकेनिकल वर्क्स होते हैं। डीजल हो या पेट्रोल गाड़ी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हाइब्रिड कार्स की भी फुल सर्विस की जाती है। आज ही डैनी को कॉल करें 027-209-2568 पर। नंबर एक बार फिर से 027-209-2568। स्टैंडर्ड मोटर्स लिमिटेड, 58 लैंडस्पोर्ट क्रेसेंट एवेन्यू। We play the latest Bollywood music. We discern biggest news stories. We're present on radio, digital and events. New Zealand's largest Indian radio network. Download the Tarana mobile app now. Tarana, your Indian radio. वेलकम बैक साथियों। आज हम बड़ा मज़ा आ रहा है कि मास्टर जी से हम बातचीत कर रहे हैं। मास्टर, फिर किस साल में आप नसूरी से फिर इधर वेस्टर्न साइड आए? हाँ। और फिर टीचिंग इत्यादि कब से शुरू बस तो क्रैश कोर्स था। 44 में चिट्ठी आई कि क्रैश कोर्स होगा। अच्छा, 45 में हम वहाँ ट्रेनिंग पे गए। अच्छा, एक साल का ट्रेनिंग बाद 46 में अपॉइंटमेंट हुआ। 46 में मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट गांधी में कर दिया। एंड्रूज गवर्नमेंट स्कूल रहा। एंड्रूज गवर्नमेंट स्कूल था वहाँ पर भी अब हम आते हैं। तब तक मैं रास्ता ज्वाइन हो गया था नाबुआ और सुबह का। तब मुझे याद है वहाँ से मैं आया और मुझे याद है उस समय की बात याद करें। और आपको याद होगा 1939 से 45 में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ।
39 to 45। और वहाँ कुछ लोग, याद है उसको? हाँ ऐसे याद है मुझे याद है वो 1939 to 45 में जब वो है, उस समय लोग सुबह में जगह जगह पर टनल्स बनाना शुरू किए। गुफा चढ़ रहा है उसको टनल बोले ना। अच्छा, वो हम लोग मैंने भी उसमें अपने घर पर काम किया, घर के पास में एक टनल खोदा। अच्छा, वो इसलिए था कि जापानीज लोग नजदीक आ रहे थे और इनको ऐसी संभावना थी कि जापानीज लोग आएंगे, आक्रमण करेंगे, तब छोड़ के घर उसके नीचे जाएंगे तो स्ट्रेपनेल और कोई ऐसे चोट नहीं लगेगी ना। तब सब हम तैयारी कर रहे थे, घर पर हम लोगों ने बनाया। आप भी खोदे? हाँ, खोदे। उस समय हल्का भी पड़ गया था, मैं सेकेंडरी पढ़ रहा था। मैं आता ना, मेरे साथ एक भाई था, मेरे दादा का लड़का परशुराम, वो भी इसमें जुटे। हम लोग बना के ले गए और ले जाके ज्वाइन किया, फिर नीचे जाके बनाया, वहाँ तक गए, फ्लो तक अपने गए। फ्लो तक गए तो आइडिया था कि फ्लो को हम लोग तोड़ दे। मेरे दादाजी जानते थे, वो कारपेंटर थे। उन लोगों ने सलाह दी, भैया खोद के हम लोग यहीं से घर में से अंदर जाएंगे, वहीं सुरक्षित हम लोग रहेंगे। जापानीज आएंगे, उनकी गोला बारूद इधर उधर जाएगी, हम लोग के नहीं लगे। तो ये बात थी और सब लोग सावधान थे। और मुझे याद है कभी आक्रमण हुआ? नहीं, आक्रमण नहीं हुआ, पर आक्रमण का भय था और इतना था कभी कभी महीनों लग जाता था सामान आने में। हाँ, महीनों लग जाता था। मुझे याद है, अभी बतला दे कुछ लोगों से तो विश्वास देगी, अभी तो बड़ा भारी साइंस वाला है और टेक्निकल है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज है। उस समय वो नीला जो 3 इंच नेल है, उसका हेड वो नीला नेल कम हो गया। मैं ये सब किसी को बताता हूँ, हंसते भी है। तो मेरे दादाजी के पास कुछ लोग आए वहाँ पर PWD पे वो काम करते थे, और उससे मैं बतलाऊँ आपको आनंद आएगा। 3 पाउंड्स खाली मेरे दादाजी पाते थे, मेरे पिताजी 1 पाउंड हफ्ता पाते थे। और कोई काम करने घरे आता है, कोई खाई भी दिया, कोई खाली 20 आना दो, 2 and 6 उतना दो, दिन भर काम करे, डालो वो है सबके ना। मैंने 20 आना अभी के दाम में 2 सेंट नहीं कुछ है। वो जो बोले पर तर्क में ही आएगी कि द परचेसिंग पावर ऑफ दैट मनी वाज टू मच दैट टाइम ना। किसी के पास 100 पाउंड हो जाए, अभी 1000 कुछ मालूम नहीं पड़े। तो देखो, अभी बड़े आनंद की बात है, तो पुरानी बात है, पर ऐसे से रहा। तब हमें मुझे याद है, मैं वहाँ पर बता रहा था कि 1 रुपया दो तो 24 केक बन मिल जाए, ले और ना हुआ ना। अच्छा, वहाँ से मैं यहाँ था। मास्टर, कुछ बड़ी बीमारी के बात याद है? बड़ी बीमारी में वो नहीं, मैं उस समय मालूम नहीं रहा। मेरा जन्म 25 में हुआ। वो बड़ी बीमारी पहले, पर कुछ बाढ़ की बात याद है। जब कभी कभी नवसरी बाढ़ है, बोट लाद के सुबह से वो जाए ऐसे, मेरे घर से वो रास्ता दिख रहा था। अब तो बेगा जाता नहीं, वहाँ जाए नवसरी बेगा नहीं, नवसरी जाए। मैं सामामूलक बात करता हूँ। अच्छा। तो मेरे पिताजी और दादा इंडिया चले गए, फिर लौट के आए ये बड़े पर, तब वहाँ सामामूला में रहना शुरू किए। पर उनका जन्म जो मेरे पिताजी का यही हुआ नाबुआ में, अभी भी है। अभी उसको वो बोलते हैं टोको नाबुआ, टोको फ्री होल्ड है नाबुआ अभी तक हमारे परिवार के। और वहाँ तो मतलब ये फिर वहाँ से किस साल में आप इधर वेस्टर्न साइड? हाँ, वेस्टर्न में, वही जब मैं कह रहा था 45 में ट्रेंड हुआ, 46 में मुझे लाके पटके यहाँ एंड्रूस में जब फेस किया, अपॉइंटमेंट हुआ। यहाँ पे आपको आनंद आया, अभी बताएंगे, लोग विश्वास करें। एक डबल स्टोरी बिल्डिंग नांदी टाउन में रहा, उसको बोलते थे अमर आशा बिल्डिंग, एक मद्रासी भाई की था। उस रूम में 1 पाउंड 10, $1.10 $3 खाली रहेगा उधर, पर उतना भाड़ा
और खाने के लिए भी आपको आश्चर्य 1 पाउंड 10 दो, पर वहाँ पर अगर मछली खाना है ब्रंसविक का अपना पैसा दो, अंडा 1 पेनी 1 तो वो दो, ब्रेड उससे में दो को दुआना 3 पेनी में ब्रेड, 4 घी 1 पाउंड बोले ना, हाँ 150 मिल जाए, ऐसे ऐसे मिल जाए, तो पैसा नहीं, ये 1 शिलिंग ऐसे मिल जाए, बहुत सस्ता खान पान सस्ता रहा। मछलियों का दाम आज मैं सोच रहा हूँ कि मछलियाँ उस समय मछली जितना 1 शिलिंग के कोई बेच देगा, कोई मछली $15 होगा, बहुत भारी फर्क है। और अब मैं यहाँ से आता हूँ, जब यहाँ मैं आया पढ़ाने के लिए तब मैं टाउन में रहता था, टाउन से पैदल कोई 2 किलोमीटर चल के स्कूल पे जाता था, फिर आता था। जब वहाँ क्वार्टर्स बन गया तब मुझे क्वार्टर्स दे दिया गया, तब मुझे याद है उसमें 46 में मंगाया, 46 भी था, 47 भी था, 47 में एंगेज हुआ, 48 17 जनवरी 48 को मेरा बुआ हुआ शादी। हाँ, और तलब कितना रहा 84 पाउंड ईयर पे ईयर। हाँ 7 पाउंड मंथ, वहाँ से 84 पाउंड ईयर। आपको आप सिर पकड़ रहे, मैं जानता हूँ, आनंद आया। Master, you are a master. Let's calculate this. Let's calculate. अच्छा हाँ, Okay. अच्छा 365 days divided by 84 pounds. हाँ हाँ, So that's nearly 2 pounds. बहुत कम थी। 7 पाउंड अगर वीक भी मंथ के बताए वो भी कौन चीज है। और उसके वहाँ पे मैं आपको एक आनंद की बात बताऊंगा। हाँ अच्छा ठीक है, बहुत ये तो शायद सीलिंग पे दिख रहा, पर बात जो है वही तो लो ब्रेड दुआना मिले, बताओ 3 पेनी में, मछली 1 टिन जो ब्रंसविक वो भी दुआना मिले, अंडा 1 पेनी में ऐसे मिले, तो सस्ता था। हाँ मैं असली बात बता जो आप देखेंगे ऐसे रहा, तब खान पान बहुत सस्ता। हाँ मुझे याद है एक वहाँ पर रेड्डी परिवार बताते ना, वो मिलेनिया है, वो उनका यहाँ पर है होटल है पूरा फिजी भर में ना। अच्छा वो सन्यासी जी थे, वो लंगलुंगी पहनते थे, वो ना जाके नवसोरी से लाते थे सामान बेचते, रुपया में आपको 20 कप बोले कप वो दूध वाला, वो 20 कप चावल रुपया में 2 शिलिंग्स में होते ना। जब जिस समय वो भी मजे की बात, जब हम लोग जाए खरीदे 20 दिया पिछले बार, आज दिया 18। बड़ा ऐसा आदमी है, ये क्या करता है, हमारे 20 दिया 18 दिया। तब बोले पूछो कभी जाके दादा बोले उसके, अब अभी तक भी हमारे रेड्डी भाई है, हाँ हमसे छोटे हैं सब, हाँ हमसे छोटे, रेड्डी जी जो बड़े मिलनी मुझसे छोटे, अभी तक बड़े मान करते। यहाँ फ्रंट में ना, यहाँ फ्रंट में हम लोग सामूला थे, तो सामूला में हम लोग चल के जाते थे, और उस समय घर दूर दूर थे, एक घर यहाँ, दूसरा कोई 100 मीटर्स पे, कोई 150 मीटर्स पे, बहुत छोटा एक बेलू स्ट्रीट अभी है राउंड अबाउट, वहीं पर मेरा घर है। आज तक मेरा घर है, कोई देखना चाहे तब मैं ड्राइंग बना के या कैसे दे जाके देखे, वो घर अभी तक है, उसके खूंटे बुआ के हैं, बुआ मेरे बुआ आज तक लटके हुए, मिट्टी बह गई लटके हैं, तब दादा ने मेरे आज तक उस घर को, आज वो घर, और उसका घर का साइड ताकता रास्ता फ्रंट चाहिए देखना, उस साइड ताकता, बोले कैसे घर पहले रास्ता बाद में बना। ये बेलो स्ट्रीट is one of the oldest streets of Samula, one of the oldest, और सब जुटे। हाँ ये रहा मेन रहा, हाईवे रहा जो है मारा रोड। अच्छा तो बड़े आनंद की बात है, ऐसे ऐसे तो यहाँ से भाई वहाँ से कूदते उधर चला गया। अब इधर में जब आया पढ़ाने, ऐसे आते रहे लड़के आते थे, बहुत जबरदस्त, एक रूम में एक रूम ऐसे कोई 40 by 20 ऐसे में, उसमें 4 क्लासेस, छोटे क्लासेस 4 और सब पढ़ाते रहे। वहीं पर मैंने शिक्षा दी जो आज हमारे अटॉर्नी जनरल है, इनके पिताजी को
वो क्लास 1 में रहे, 6 साल के आते। तो ऐसा हुआ कि सौभाग्य है कि एक यहाँ पर मुझे बुला लिया उन्होंने गिरमिट वाला सेंटर पे, गिरमिट सेंटर पे। और जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, मुझे जानते हैं, कुछ ऐसी बात नहीं मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ की बात बताए नांदी के, तब मैं पढ़ रहा था, तब मेरी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए सीधा कैम्ब्रिज मैथमेटिक्स का भड़बड़ा के, हिंदी के, तो हिंदी तो नहीं बहुत, हिंदी भी, इंग्लिश के वो ही रखा। Without an error, I would construct a sentence and write. And even today, in 93 पर भी बच्चे बुला लेते हैं अभी भी आप अभी उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने दिया। अभी डिक्शनरी ओटा देना, डिक्शनरी के यूसेज अभी उनको दिखलाना है, ऐसे है। तो अभी जैसे कि आप तो रिटायर हो चुके हैं। हाँ, रिटायर हो गए। तो अभी आपके पास कितना स्टूडेंट्स को नहीं, मेरी बहू पढ़ाती है, वो क्वालिफाइड तो नहीं है, पर वो पढ़ाती है। तो बच्चे आ जाते, जो पापा का कुछ पैसा इत्यादि रहता है दे दो, लड़के दे देते, तो वो पढ़ाती। पर मेरी जरूरत कब पड़ती है? अब एक फॉर्मूला आ गया, ट्रेपेजियम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया, और सेकल के इसके कुछ डिग्री ये सब ऐसे जो है, उस समय गणित में मैं हेल्प कर देता, इंग्लिश में भी भगवान की कृपा से। We play the latest Bollywood music. We discern biggest news stories. We're present on radio, digital and events. New Zealand's largest Indian radio network. Download the Tarana mobile app now. Tarana, your Indian radio. राम्स ग्रुप्स ऑफ कंपनी और राम्स क्लीनिंग। हे बेबी, कहाँ हो? किचन में। क्या कर रही हो? बाबू, किचन में कोई और क्या करेगा यार? क्यों? बहुत कुछ हो सकता है किचन में, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए। ओए, stop it, huh? All in one kitchen. Use your kitchen for cooking and a lot more. For all your kitchen storage requirements, shop fitting, build-up tops and stone top. All in one kitchen. ये brand new kitchen के साथ kitchen renovations भी करते हैं। 2/38 Grayson Avenue, Papatoy. Call Amitesh on 0211 272 306. ये आपका हक है कि आप जाने न्यूजीलैंड का सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला इंडियन ग्रोसरी शॉप कौन सा है? फूड फॉर लेस। किचन के लिए हर किस्म का सामान जहां मिले आपको सस्ते दाम। फूड फॉर लेस है वही दुकान। इंडियन ग्रोसरीज, फ्रेश वेजिटेबल्स, पार्किंग की बड़ी जगह एंड बेस्ट प्राइस। 64 एटकिंसन एवेन्यू और अहूका। फूड फॉर लेस। देश में 20 या 40 फुट कंटेनर्स के ट्रांसफर के लिए आपको सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, फेयर डील ट्रांसपोर्ट न्यूजीलैंड लिमिटेड। ये ऑकलैंड पोर्ट से ऑकलैंड वाइड कहीं भी आपके कंटेनर को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये वीकेंड्स में भी ऑपरेट करते हैं। बेस्ट डील्स के लिए आप कॉल करें राजेश को ऑन 021-084-4815 पर। That's 021-084-4815. Fair Deal Transport New Zealand Limited, proud sponsors of Jharokha. Chan's Construction Limited for all your building works, renovation, home, school, commercial property, residential property. Specialized in all building works. Also manage projects from start to finish. They use top quality building materials. Also do subcontracting, licensed building works. Call Prem on 021-026 43638 या प्रीतेश on 022-064 3600. Modern Driving School, auto transmission for all your driving requirement in Auckland. Call Muhammad Harun 09267 5177 या mobile 022-394 6893. Remember the phone number 09267 5177. Modern Driving School. Hi, my name is Mustaq Sheikh, owner and operator of Harcourts Otahuhu. I have been in business for 15 years now. We have established this office to serve you with all your real estate needs. My team and I are always ready to provide you with faithful, efficient and reliable services at all times. For all your residential, commercial, property management needs,
call us now. Try us out. एंड्रूज के बाद में आप किस स्कूल गए? हाँ, एंड्रूज के बाद में अच्छे घूमते घूमते सब गवर्नमेंट स्कूल्स में गया। क्रावी गवर्नमेंट गया, बचवाले वो गवर्नमेंट गया, उसके बाद में वाइनिकोर लंबासा में भी मैंने वहाँ पर जाकर 56, 57, 58 ऐसे ऐसे रहा। 4 साल यहाँ एंड्रूज में, 2 साल वहाँ, फिर बचवाले में 4 साल, फिर 2 साल 3 साल लंबासा करते। फिर सेकंड लार्जेस्ट स्कूल माला में 7 साल मैंने अध्यापन का काम किया। बड़े धुरंधर विद्वान वहाँ हुए, बड़ा चले गए वहाँ। हाँ, वो लड़के आए, हेड ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट ऐसे फिजिक्स के यहाँ हेड रहे नातमुआ में। कुछ मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हौसला हो जाता, नाम सबको नहीं बताएंगे, दुनिया भर में घूम रहे हैं। डॉक्टर्स है, नर्सेस है, इंजीनियर्स है, बड़े बड़े हौसले की बात है। हाँ, अभी तक भी याद करते मुझे, आते कभी मिलते हैं और है ऐसे, और जीवन ऐसे चलते गया। तब फिर रिटायरमेंट होते होते तब मैंने अवकाश ग्रहण किया यहाँ से, ये गुरुकुल से। गुरुकुल में मैंने 16 साल सेवा की। पुस्तका अभी रखी हुई है मेरे पास, वहाँ पर आपको दिखाएंगे। उसमें है कि मैंने वहाँ पर सेवा की, अभी दिखाएंगे जाने पहले। अच्छा, तब ऐसे जीवन ऐसे बीतते चला गया। अपने बच्चे, जहाँ 4 बेटियां हुई, 2 बेटे हुए, सब अपने अपने जीवन। और मेरी सबसे बड़ी बच्ची या नवंबर 30 को पैदा हुई, अब से नवंबर 30 को 70 ईयर्स हो जाएगी। अच्छा, हाँ, बड़ी बेटी? हाँ, बड़ी बेटी वहाँ न्यूजीलैंड में। और वैसे लिया जाए तो अगर उसके बोले अभी 69, 3 आउट छोड़ो 66 है, फिर है 63 है, फिर ऐसे ऐसे सब लेके सब बड़े बड़े हैं। और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन तो 48 तक है, और ग्रेट 21, 20 है। तो नंबर नहीं बतलाने का, पर आधा। तो कहने के तात है आपने अपने 7 पीढ़ी को देखा? अरे बस 5 तो जरूर हो जाएगी। अच्छा, आपने अपने नाती को देखा? हाँ, परनाती। हाँ। अच्छा, परनाती से फिर नाती, हाँ, नाती से फिर लड़की, हाँ, लड़की से फिर पिता, हाँ, पिता से फिर आजा। हाँ, तो आप जोड़ लो उसके। राइट, आजा से आप अपने दादा को पर आजा के देखे हो? नहीं ना, वही बात है। वही लोग गिरबिट कमाने आए थे। नाम था उनका, वो लोकनी रही हमारी आजी, और डिल्ला। तो डिल्ला वाली। आपने अपने आजा और आजी को देखा? नहीं देखा, वही तो मैं कह रहा हूं। आप अपने पिता को देखे? पिता तो रहा, हाँ, पिता का भी तक फोटो है यहाँ रखा। अच्छा, दिखाएंगे। पिता के बाद में आपने आजा के नहीं देखा ना? आजा के नहीं देखा, आजा नहीं। तो आप अच्छा, एक और बात बता दे, मेरे पिताजी भी फिजी बोर्न थे। हाँ, वो नाबुआ। हाँ, नाबुआ में वो गिरबिट कमाने आए थे, वो आजा और आजी। अब उन लोगों को मैंने नहीं देखा। अब देखो, मेरे जितने भाई थे फुआ के लड़के जो थे भाई, सब मुझसे बड़े थे। देख लिया, सब मुझसे बड़े थे। बहन वो भी बड़ी थी। तब आप बताए, अब इतने तक आपको आनंद आए बात में कि जब फुआ का बेटा पहले पैदा हुआ, अब फुआ का भैया मेरा पिता बाद में पैदा। ये लिखित बात है। खैर, कोई बात नहीं। अच्छा जी, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत सुंदर बात धन्यवाद है। आप लोग आए और आप लोगों ने ऐसे अपना विचार दिया कि कुछ कहेंगे। मैंने कह दिया, कहीं त्रुटियां हुई होंगी, जनता माफ करे और आप लोग भी माफ करना, और जो कुछ आनंद लेना उसे लेना, और कोई और स्पष्टीकरण चाहेगा, कुछ और बात करते पर इतने है जीवन। और अभी जाते जाते एक अपना संदेश दे, जो आजकल के नौजवान पीढ़ी है,
इनको क्या संदेश देना चाहता है कि ग्रस्त जीवन कैसे बिताए? एक छोटा सा संदेश दे। ये है, ये भी बतला दे। तो मेरी देवी जी मेरे साथ 63 ईयर्स तक रही। हाँ, 63 तक रही। वो नहीं बताने के किस रूप में रही, कैसे, वो तो आनंद की बात है, वो तो परमात्मा जानते हैं। और हम बड़े प्यार से रहते रहे, और उसको गए 7 साल हो गए। हाँ, वो चली गई। और हम बच्चों के मैं अभी इस साल अभी भी अपने बहू और पोते के साथ उनके साथ रहता हूँ, और पेंशन मिलता है, ये बतला दूँ। बड़े आनंद की बात है। मैं 34 ईयर्स से 35 ईयर्स से लगभग पेंशन पा रहा हूँ। पेंशन बढ़ते गया। कहाँ शुरू किया 200 से, अभी परमात्मा की कृपा से 600 से ऊपर 2 हफ्ते मिल जाता है। तो वो भी बड़े आनंद की बात है, और एक कोई बड़पन की बात भी नहीं है। और बात इसे कि मिलता है और चलता। और ऐसा मास्टर कोई बीमारी इत्यादि ये भी तक कुछ आया नहीं? बीमारी तो वैसे तो कोई पूछे कि बीमारी, जब कोई ऐसे पूछता तब मैं ऐसे कहता हूँ, तो पूछो तुम्हें हार्ट है? बोले हाँ, थोड़ा सा है। मैं किडनी है? हाँ। बोले तुम्हें हेनिया? हाँ। तो वो बोले चौथा सवाल नहीं करेंगे आपसे। लेकिन आप दारू बियर पीते? वही तो बात, पीता हूँ, पानी तो खूब पीता हूँ। पर ये जो पीने वाली बात के बारे में भी आनंद ले लेना। अभी 500,000 से ही है, 500, इसके अभी 500,000 में जाए है। और ये 90,000 में खरीदा मैंने। आज देने वाले 600,000 आज दे रहे हैं। 900 लगभग 6 फोल्ड हो जाएगी। अच्छा, तो ये दिया। तो मैं कभी कभी मजाक में बताता हूँ, ऐसे बतलाता हूँ, मजाक है। नगोना की जो प्यार थाली छोटी छोटी, उसमें मैं पैसा रख देता रहा। और तम्बाकू के जो पैकेट रहा तो टीन वाला रहता, उसमें भी, और पैकेट वाला में भी चूहा से काटे तो टीन वाला रखता रहा। और बोतल में भी मैं नोट लपेट गुजर देता था। तो बोले सच्चे? अरे बोला तुम ही सोचो सच्चे कि झूठ। तब मैंने कहा इसी से मेरे पास इतना है, और परमात्मा की कृपा से कुछ कमी नहीं, बाल बच्चे है, और संसार का प्यार जो सबसे भारी मेरे पास। मेरे लिए सब संसार एक रकम है। कहीं पूजा इत्यादि में लोग कभी सुनेंगे, सब बोल जाएंगे, ओम स्वाहा करेंगे, तब मेरे ज़बान से ये बातें आएंगी, परमात्मा की कृपा संसार पर रहे। तो जो सुन रहे हैं, आप पर कृपा रहे, आप लोग सुखी रहो, अपने बच्चों को देखो। यही मैं उपदेश दूंगा, परिवार में परिवार की तरह रहो, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ो, और उसके ऊपर अनुकूल नहीं कर सकते तो 80% 100 नहीं तो 90 80 70 कुछ तो ख्याल करो, और संसार में रहो। और इसको चलाने वाला ब्रह्मा है संसार। कभी कभी लड़कों से मैं कहता हूँ, यहाँ कोई एक हेलीकॉप्टर आएगा, सजा होगा, वही बैठ के जाऊँगा। तो लड़के जाके स्प्रेड करते हुआ क्लास में कि दादा ऐसे बोलता रहा कि कोई बोट कोई आई भेजी। बोले क्या बताए? दादा बताया। तो मैं मजाक में कहता हूँ, अब सच बात है। जब प्रकाश जी आप आए मेरे साथ, सर्दी बन के नहीं, सर्दी है। अच्छा ठीक, बहुत अच्छी मेरी कृपा। और मेरा संदेश ले जाना, सबको बताना, सुखी रहे और अपने बच्चों से प्यार रखे। देश है, देश से प्यार रखो। मेरी कुछ इच्छा नहीं है सरकार बदल जाए, चाहे कुछ हो जाए, देश छोड़ने की। मैं यहाँ पैदा हुआ था, वही यहीं पे मुझे चाहे गाड़ देंगे या तो चाहे जला देंगे। अच्छा, और सबको। साथियों, बहुत ही सुंदर रोचक कहानी। आज मास्टर जी से हम बातचीत कर रहे थे। हमारे मेजर स्पॉन्सर्स को कैसे हम भूल सकते हैं? हाकोट ओटाहू के शेख मुश्ताक, थैंक यू वेरी मच। राम क्लीनिंग सर्विसेज, आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। टानिका ट्रैवल से, और उसके साथ साथ में मॉडर्न ड्राइविंग स्कूल है, और जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स है, ट्रैवल पार्टनर्स है, ट्रैवल 2000, और इधर फिजी में जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, इसको हम कैसे भूल सकते हैं? केकेज हार्डवेयर
और उसके साथ साथ में फेयर डील ट्रांसपोर्ट न्यूजीलैंड और फेयर डील ट्रांसपोर्ट नैंडी, और उसके साथ साथ में हमारे कैमरामैन कमल। याद रहे, अगर जो साउंड सिस्टम चाहते हैं हाया पे, या फिर नए साउंड सिस्टम चाहते हैं, या बाजा हारमोनियम चाहते हैं, ढोलक चाहते हैं, उसकी चमड़ा या बाजा बिगड़ जाए, या कोई साउंड सिस्टम अगर जो आपके बिगड़ जाए, या आप विदेश से आए हैं, आपके कोई कंप्यूटर इत्यादि में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, तो 921328 इसके नंबर है, इसको आप संपर्क कर सकते हैं। कैमरामैन कमल के साथ में फिजी के हसीन वादियों में लौटोका शहर में राउंड द आइलैंड टूआ से मैं हूं प्रकाश। नमस्ते। चलाए दे चली हमरे जोड़ा बदल बदल